Good morning, student. Welcome back to our online classes. This is Cheetna, your computer teacher, and this is my part 5 of class 8 standard of chapter 2. So, student, in previous class we have studied about the features and the advantages of MS Access. Now, today we are going to study its component. उसके क्या क्या components होते हैं तो let me tell you first there are 7 components in MS Access. That is, first is title bar, second is menu bar or file tab, third ribbon, fourth object, fifth navigation pen, sixth navigation tool and seventh is our status bar. सो ये 7 कंपोनेंट्स होते हैं अपने MS एक्सेस के विंडो में. तो पहला जो आता है अपना होता है टाइटल बार. टाइटल बार जो एकदम टॉप में होता है जो कि अपनी रनिंग एप्लीकेशन का नेम को डिस्प्ले करता है और साथ ही साथ टाइटल बार में 2 बटन्स होती है. पहली होती है अपनी क्विक एक्सेस टूल बार और सेकंड होता है अपना कंट्रोल बटन्स. जो क्विक एक्सेस टूल बार रहता है वो लेफ्ट साइड में रहता है, कंट्रोल बटन्स जो रहता है वो अपने राइट साइड में आता है. नेक्स्ट कंपोनेंट है अपने MS एक्सेस का जो कि है मेन्यू बार या फिर फाइल टैब. मेन्यू बार में बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं और उन मेन्यूज़ के अंदर उनसे रिलेटेड कमांड्स सब मेन्यू के रूप में स्टोर होती है. जैसे भी अपन कोई भी टैब को क्लिक करेंगे, कोई भी मेन्यू को क्लिक करेंगे तो उसमें इससे रिलेटेड जो भी कमांड उसमें सेव होगी उसकी लिस्ट अपन को ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो हो जाएगी. नेक्स्ट है अपना रिबन. तो मेन्यू बार या फाइल टैब के नीचे होता है अपना रिबन. रिबन जो रहता है उसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं जैसे कि होम, क्रिएट एक्सेट्रा. और उसमें क्या होते हैं फर्दर ग्रुप्स भी डिवाइडेड रहते हैं. कमांड्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है और उन ग्रुप्स में अलग अलग कमांड्स सेव होती हैं. जैसे फॉर्मेटिंग करना है अपन को, एडिटिंग करना है, क्रिएट करना है, इनसे रिलेटेड उसमें कमांड सेव रहती है. नेक्स्ट आता है मेरा कंपोनेंट ऑब्जेक्ट टैब. द ऑब्जेक्ट टैब जो है वो रिबन के बिलो द रिबन सेव होता है. विंडो के जस्ट मतलब रिबन के नीचे विंडो के राइट साइड में ऑब्जेक्ट टैब रहता है. अपन को कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अपन ने इंसर्ट किया है डेटाबेस में, उस ऑब्जेक्ट को अपन को सिलेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट टैब से अपन उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. वी कैन स्विच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इंसर्टेड इन द डेटाबेस. मतलब अपन कोई से भी ऑब्जेक्ट पे स्विच कर सकते हैं. डेटाबेस में अपने जो जो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं उन ऑब्जेक्ट्स में अपन ऑब्जेक्ट टैब की हेल्प से जा सकते हैं. नेक्स्ट आता है अपना नेविगेशन पेज. नेविगेशन पैन फिफ्थ ऑप्शन है अपना फिफ्थ कंपोनेंट है अपना नेविगेशन पैन. नेविगेशन पैन क्या होता है? नेविगेशन पैन डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट यूज्ड इन द डेटाबेस. मतलब नेविगेशन पैन अपन को सारी लिस्ट बताता है, उन ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बताता है जो कि अपन ने अपने डेटाबेस में यूज़ किया है. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट मेरा टूल आता है, नेक्स्ट कंपोनेंट आता है नेविगेशन टूल. द नेविगेशन टूल प्रेजेंट अबाउट द स्टेटस बार. स्टेटस बार के ऊपर प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से अपन रिकॉर्ड्स में जो डेटाबेस में अपन ने रिकॉर्ड्स यूज़ किए हैं एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड में जाने के लिए अपन नेविगेशन टूल्स का यूज़ करते हैं. या फिर अगर अपन को अपने डेटाबेस में से कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना है तो अपन उस नेविगेशन टूल से सर्च कर सकते हैं. लास्ट कंपोनेंट है मेरा स्टेटस बार. तो स्टेटस बार क्या होता है? द स्टेटस बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडो. स्टेटस बार हमेशा विंडो के बॉटम में प्रेजेंट होता है. It is used to display current view of the table which can be either design view or database view. ये हमेशा अपन को करंट व्यू, टेबल का जो करंट व्यू रहता है वो डिस्प्ले करता है. और व्यू जो रहते हैं वो अपने 2 टाइप्स के होते हैं.
पहला व्यू होता है अपना डिज़ाइन व्यू, जिसमें अपन अपने डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं। सेकंड व्यू होता है अपना डेटा शीट व्यू। तो ये स्टेटस बार अपन को अपना जो डेटाबेस है या तो वो डिज़ाइन व्यू में दिखाएगा या फिर वो अपन को डेटा शीट व्यू में दिखाएगा। So these are the 7 components in our MS Access window. Of our MS Access window, once again, title bar displays the title of the running application. Menu bar consists of several menus under which there are several commands are stored. Next is ribbon. Ribbon is situated just below the file tab or menu bar. Under that so many groups of command are there. And object tab, object tab tells us how many objects are. We can switch one object to other object with the help of object tab. Navigation pane shows us the list of objects which are used in database. Navigation tool is used to navigate, as means from one record to another we can jump easily. Next, third, last is our status bar. Status bar shows us the design of a database. There are two types of design view or data sheet. Either it will show us design view or data sheet view. So student, enough for today. We will meet next tomorrow with new topic. Till then, stay at home and stay healthy, stay safe. Bye.